जेन कोम यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। घर में बिजली थी न गैस। ये लोग सर्दियों में भेड़ों के साथ सोने पर मजबूर हो जाते थे। 1992 में यहूदियों पर हमले भी शुरू हो गए तो वालिदा ने नकल मकानी का फैसला किया, लेकिन वालिद ने वतन छोड़ने से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया में इनके पास मकान था, न ही कुछ खाने को। अमेरिका में हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया खरीदने के लिए फूड स्टैम्प्स देती हैं। ये स्टैम्प्स दरअसल खैरात होती हैं। ये लोग इतने गरीब थे कि जिंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। जेन कोम पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई भी महंगी होने लगी। फूड स्टैम्प्स से गुजारा मुश्किल हो गया तो जेन कोम ने पार्ट टाइम नौकरी तलाश की। उसे एक ग्रोसरी स्टोर में खाकरोब की मुलाजमत मिली। वो बरसों ये काम करता रहा। इतनी गुर्बत में वालिद से फोन पर बात बहुत मुश्किल ख्वाहिश थी। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के खप्त में मुब्तला हो गया। ये शौक उसे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ले गया। 1997 में वो याहू में भर्ती हुआ। 2004 में फेसबुक आई और 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जेन कॉम ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नजर न आया और उसे नौकरी न दी। वो मजीद 2 साल याहू में रहा। इस दौरान उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आईफोन खरीद लिया। इस आईफोन ने उसके मुस्तकबिल की तश्कील की। जेन कॉम ने फोन इस्तेमाल करते करते एक दिन सोचा कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फोन का मुतबादिल भी हो, एसएमएस भी किया जा सके, तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाए जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया। ये दोनों इसी आइडिया पर काम में जुट गए। यहाँ तक कि 2 साल में एक तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 1 अरब से ज्यादा लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी दुनिया के साथ राबिते में रहेंगे। व्हाट्सएप दुनिया की बड़ी पैगाम रसानी वाली ऐप बन गई है, जिसके टोटल डाउनलोड्स की तादाद 5000 मिलियन से बढ़ गई है। जेन कॉम को खुद अपने वालिद से दूरी और फोन पर भी बात न कर पाने का जो दुख था, उसके एहसास की वजह से उसने दूसरों को करीब लाने वाली ये ऐप इजाद की। जेन कॉम को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दिया। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनियों ने इसकी खरीदारी के लिए बोली देना शुरू कर दी, लेकिन ये इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब उससे राबिता किया तो उसकी हंसी निकल गई। उसने कहकहा लगाकर कहा कि ये वो इदारा था जिसने मुझे 2007 में नौकरी देने से इनकार कर दिया था। हंसते हंसते उसने फेसबुक को हाँ कर दी। 19 अरब डॉलर में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के कुल मालियाती जखायर से लगा लीजिए। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त 22 अरब डॉलर है और पाकिस्तान 70 बरस में इन जखायर तक पहुंचा, जबकि जेन कॉम ने एक एप्लीकेशन 19 अरब डॉलर में फरोख्त की। जेन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैम्प्स देने वाले इदारे के वेटिंग रूम में बैठकर इस मुआहदे पर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग मुआहदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक को उसकी जिद मानना पड़ी। तारीख तय हुई। फेसबुक वाले फलाही सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। वो क्यों ना रोता? ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से उनकी तरफ देखती थी। तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तुम काम क्यों नहीं करते? ये बात सीधी उनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते। खातून उन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पोंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा था। चुनाचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उसी वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने 19 अरब डॉलर की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जेन ने 19 अरब डॉलर का चेक उसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये एक मुफलिस गरीबुल वतन के अज़्म हिम्मत की अनोखी दास्तान है, जो साबित करती है कि आप डटे रहें, मेहनत करते रहें तो बिलाखिर कामयाबी आपके कदम चूमती है।